मेरे मोल्स बहुत हैं फेस पे एंड विजिबल है, डार्क हैं, तो क्या मैं फिर इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ कि नहीं? आई हैव अ बर्थ मार्क अराउंड माई फेस, सो कैन आई गो फॉर द माई टीथ आर नॉट अलाइन, सो वॉट कैन आई डू? जो स्किन कलर है वो डस्की है, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती? क्या मैं एलिजिबल हूँ कैबिन क्रू बनने के लिए अगर मेरी हाइट कम है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से वापस आ गई हूँ बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो के साथ, जो कि आज आप लोग के लिए बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो स्किप कर दोगे ना, तो फिर कैबिन क्रू बनने का सपना बिल्कुल ही छोड़ दो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी सारे मेरे जितने भी लोग कमेंट करते हैं, उन सभी के कमेंट्स का आंसर देने आई हूँ। एंड उन सभी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जो आपके मन में भी हो सकते हैं बट आपने अभी तक ना पूछे हो। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारे ही जितने भी क्वेश्चंस हैं सब रिलेटेड टू कैबिन क्रू हैं। तो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, सो डोंट स्किप द वीडियो। एंड सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो सभी ऑलमोस्ट पूछते हैं, ज़्यादातर मुझे सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू हाइट, कि मेरी हाइट 152 है, मेरी हाइट 155 है, मेरी हाइट 153 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ कैबिन क्रू बनने के लिए अगर मेरी हाइट कम है? कि अगर जो क्राइटेरिया होता है कि एयरलाइंस का, तो आपको वो कैसे पता करना है? आप कहीं भी, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डाल रखे, पता नहीं आप लोग देखते क्यों नहीं, आई डोंट नो। मैं लिंक दे दूंगी आपको, जितने भी क्राइटेरियाज हैं रिलेटेड टू कैबिन क्रू, मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग वो जरूर देख लेना कि और क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। इस जो इंडिगो एयरलाइन का जो हाइट क्राइटेरिया है वो है 155 सेंटीमीटर। सो आई थिंक जस्ट गो एंड ट्राई योर लक एटलीस्ट वंस, तो आपको भी पता चल जाएगा कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। एंड जो आपकी मेमोरीज रहेंगी वो भी अच्छी रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आपको उसमें कुछ भी बुरा लगेगा, नहीं, आपको एक उसमें एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि एक बार तो एटलीस्ट जाओ। अगर आपका 154 भी है तो आप एक बार जाओ एंड ट्राई करो। कई लोग मुझे ये बताते हैं, मुझे नहीं पता, कि कभी कभी ना एयरलाइंस 2 नंबर लेस करके ही आपको मेजरमेंट देती हैं। जैसे कि अगर आपका घर पे जब आप अपनी हाइट ट्राई करोगे तो वो आपका 155 या 156 निकल आएगा, बट जब आप एयरलाइंस में जाओगे एंड वहां पर जब आपका हाइट क्राइटेरिया चेक किया जाएगा तो उसमें 2 पॉइंट कम आता है। तो ये भी मुझे कई लोग बताते हैं कि मेरा हाइट तो सही था, मतलब जब इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं तो मुझे बताते हैं लोग कि मेरा तो हाइट सही था, 155 था, बट यहाँ पर 153 आ रहा है, आई डोंट नो हाउ इज दिस पॉसिबल। तो इस तरह से भी कई चीजें हो जाती हैं, तो उसके लिए मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगी। तो एक बार एटलीस्ट आप जाओ एंड ट्राई कर लो, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर लक। बट अगर आपका 152 है या 151 है तो आप बिल्कुल भी मत जाओ और उम्मीद छोड़ दो। अपनी हाइट पे थोड़ा सा वर्क करो इंक्रीज करने की, जैसे कि कुछ स्ट्रेचिंग वगैरह एंड दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस डू एंड गो। सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्किन। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेरा जो स्किन कलर है वो डस्की है, तो क्या मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ? मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं या ना जाऊं, क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगी? सो गाइज, इसका आंसर ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी एयरलाइंस कलर के कॉम्प्लेक्शन पे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती है। पहले ये चीजें भले ही होती रही होंगी, आई डोंट नो, बट अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड एक्चुअली गाइज, मेरा खुद का शेड लिटिल बिट डस्की है, तो मैं तो कॉन्फिडेंस से गई। एंड बहुत ज्यादा डस्की स्किन वाली, इवन डार्क टोन वाली लड़कियां भी आती हैं। जस्ट डू सम मेकअप, ओके, क्योंकि मेकअप से आपकी स्किन एनहेंस होनी चाहिए, आपकी स्किन अच्छी दिखनी चाहिए, दैट्स इट। कलर कॉम्प्लेक्शन कोई भी मैटर नहीं करता है एयरलाइंस में। तो वो आपको इस बेस पे नहीं निकाल सकते हैं कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है या डल है, क्योंकि इस बेस पे वो इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं करते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माई टीथ आर नॉट अलाइन, सो वॉट कैन आई डू? सो येस गाइज, आप जा सकते हो अगर आपके दांत अलाइन नहीं है फिर भी, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कि बहुत ज्यादा वो खराब नहीं लगना चाहिए। आपकी जो स्माइल है वो अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्माइल एज अ कैबिन क्रू। लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप किसी और एयरलाइंस में भी जा रहे हो तो वहां का भी सेम क्राइटेरिया है, जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस में ही ऐसा है। किसी भी अगर एयरलाइन फील्ड में आप जा रहे हो जहां पे आपको अपनी बॉडी को रिप्रेजेंट करना है, आपको अपने फेस को रिप्रेजेंट करना है, तो वहां पर चीजें क्या देखी जाती हैं? आपकी ब्यूटी, जिसमें कि आपका कलर कॉम्प्लेक्शन अलग चीज है, बट आपकी ब्यूटी, आपका फेस कट, आपके टीथ एंड यही सारी चीजें होती हैं। सो अगर आपके दांत अलाइन नहीं है तो भी आप वहां पे जा सकते हो एंड इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, मेरा खुद का टीथ सी अनइवन है, डेविल टीथ। सो इसके लिए भी मुझे भी ये चीज लग रही थी, एंड मैंने जाने से पहले बहुत सारी रिसर्च करी थी, एंड फिर मैं गई थी फिंगर क्रॉस करके कि मेरा हो जाए। एंड मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4-5 बार सिलेक्ट हुई थी बीएमआई में। बीएमआई क्लियर किया था मैंने। इजीली आप जा सकते हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। कि आपको वो खराब नहीं लगना चाहिए, आपकी स्माइल सुंदर लगनी चाहिए, दैट्स इट। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव अ बर्थ मार्क अराउंड माई फेस, सो कैन आई गो फॉर द इंटरव्यू?
सो गाइज, अगर आपका बर्थ मार्क बहुत ज्यादा विजिबल है एंड ऐसा है कि जस्ट सामने से दिखता है, कोई भी देख सकता है उसको, तो फिर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि अगर वो हाइड नहीं हो सकता, अगर वो कंसीलेबल नहीं है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है कि रिजेक्शन के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। डिपेंड करता है एचआर पे अगेन, कि अगर उन्होंने नोटिस कर लिया तो फिर वो जरूर आपको रिजेक्ट कर देंगी। अगर आपको वो ज्यादा मतलब भद्दा दिख रहा है या फिर ज्यादा विजिबल है कि कोई भी उसको नोटिस कर ले एंड फिर वो अच्छा नहीं दिखे, तो इस तरह से अगर वो कंसीलेबल है कि मतलब आपके चाहे फेस पे ही क्यों ना हो, बट अगर वो कंसील हो सकता है, जैसे कई लोगों को मस्से रहते हैं या फिर से किसी किसी को जले का निशान रहता है, ऐसा भी रहता है। और लड़कियां आती हैं इंटरव्यू देने बट वो कंसील करके आती हैं उसको, मतलब अगर आप उसको मेकअप से कवर कर ले रहे हो, कंसील कर ले रहे हो, सो देयर इज नो इश्यू। फिर आप जा सकते हो इंटरव्यू पे एंड इंटरव्यू दे सकते हो। बस एचआर को दिखना नहीं चाहिए, मेकअप से हाइड हो सके, तो फिर एचआर उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम इश्यू नहीं करती हैं। सो यहाँ पे जो 5th वन है वो रिलेटेड टू मतलब काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन है कि मेरे मोल्स बहुत हैं फेस पे एंड विजिबल है, डार्क हैं, तो क्या मैं फिर इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ कि नहीं, एंड इसकी वजह से कोई मुझे इश्यू तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ज्यादा मोल्स हैं एंड अगर वो हाइड हो सकते हैं, लाइक जैसे कि मैंने बताया पहले भी मेकअप के थ्रू, तो आप वही वर्क सेम करो एंड चले जाओ इंटरव्यू देने। एंड लक की बात होती है, जरूरी नहीं है कि आप जब तक खुद से बीएमआई में ना रिजेक्ट हो जाओ तब तक आप इस उसमें मत रहो कि आप रिजेक्ट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। जस्ट ट्राई योर लक, आई सेड अगेन एंड अगेन, जस्ट ट्राई योर लक। ओके, सो अब वीडियो बहुत ज्यादा अगेन लंबा हो गया है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। ओके, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन रह रहा है रिलेटेड टू कैबिन क्रू, तो आप भी कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए भी वीडियो अगेन बना दूंगी जरूर से जरूर। सो यस गाइज, इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु वांट्स टू बी अ कैबिन क्रू। सो या